हेलो नमस्कार सुस्वागतम साथियों। तो आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल RBSC इंड्यूस क्लासेस में। देखिए साथियों, हम मैथ में प्रश्नमाला 11वीं चल रहे हैं और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 3। आज जो है हम 11.2 प्रश्नमाला जो है उसके सभी सवालों को जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ा था। ठीक है, थेल्स प्रमेय जो है हमें क्या कहती है, देखिए एक बार हम देखते हैं जिससे जो है हमें सवाल करने में आसानी होगी। थेल्स प्रमेय हमें यह कहती है कि कोई एक त्रिभुज है। अब यदि एक त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जैसे कि डी, ठीक है, और यदि ये रेखा ए और बी को प्रतिच्छेद करती है तो यह रेखा इन दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ठीक है दोस्तों, यही जो है हमें थेल्स प्रमेय कहती है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय से जो है हमने एक दो निष्कर्ष भी निकाले थे कि इससे जो है हम ए बी, देखिए ए बी बटे डी बी बराबर क्या निकाल लेंगे, ए सी बटे ई सी भी निकाल लेते हैं। साथ ही साथ ए बी बटे ए डी बराबर ए सी बटे ए भी निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये दोनों हमने थेल्स प्रमेय से निकाली थी। तो इन तीनों को जो है हमें याद रखना जरूरी होगा। हमें इससे 11.2 प्रश्नमाला को करना है। ठीक है, 11.2 प्रश्नमाला सबसे इजी प्रश्नमाला है आपकी। मेरे हिसाब से इस पूरे चैप्टर की प्रायिकता के बाद सबसे इजी प्रश्नमाला की हम बात करें तो वो यही है। इसमें जो है ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं, बस आपको जो है थोड़ा सा जो है वो कॉमन सेंस और थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखना है। बाकी जो है आप अपने आप सवालों को कर लोगे। ठीक है दोस्तों, किस तरीके से सवालों को किया जाता है, कैसे हम इन सवालों को हल करेंगे, उन सभी के बारे में जो है ना अब हम चलिए डिस्कस करते हैं। अब देखिए, आपको पहला सवाल जो है ना आपको क्या बोल रहा है, क्या जानकारी दे रहा है, इसको देखते हैं। आपको बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं ए बी व ए सी पर क्रमशः डी व ई बिंदु इस प्रकार स्थित है कि डी ई समांतर है बी सी के। ठीक है, और यह जानकारी देते हुए आपको इसका ही पहला भाग बोला है, पहला प्रश्न पूछा है क्या है कि यदि ए डी 6 सेंटीमीटर, डी बी 9 सेंटीमीटर और ए ई 8 सेंटीमीटर है हो तो आप ए सी का जो है मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, ऐसे सवाल में जो है ना ज़्यादातर बच्चों को मतलब 90 से 95% बच्चों को जो है ना अभी तक ये समझ में नहीं आया होगा कि इसमें क्या पूछा है, क्या दे रखा है, क्या निकालना है। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप 10वीं हो गई, 11वीं हो गई, 12वीं, 13वीं हो गई, ऐसी प्रश्नमाला करते हो ना तो उनमें सबसे पहला काम आपको यह करना है कि जो आपको जानकारी दी गई है ना उस जानकारी के हिसाब से आपको जो डायग्राम बनता है, जो चित्र बनता है, उस चित्र को बनाना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना आपको बाकी का काम करना है। तो एक बार जो है आप चित्र बना लीजिए। क्या दे रखा है, आपको दिया है कि त्रिभुज है, कौन सा है, ABC। तो आप लिख लीजिए ये त्रिभुज आपका ABC है। ठीक है दोस्तों, यह है आपका त्रिभुज AB और C। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको बोला है कि ए बी व ए सी भुजा पर जो है वो क्या है, डी व ई एक बिंदु है। ये डी व ई बिंदु है। ठीक है दोस्तों, ये जो है आपको दिया गया है और आपको दिया गया है कि डी ई जो है वह बी सी के समांतर है। अब देखिए दोस्तों, जब आपने इस चित्र को देखा और साथ ही साथ ये देखा कि डी ई जो है वो बी सी के समांतर है तो यहाँ से जो है ना आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। यहाँ से आपके दिमाग में आइडिया आया कि कहीं ना कहीं थेल्स प्रमेय में ये होता है, तो यहाँ से जो है आप थेल्स प्रमेय लगा सकते हो। अब थेल्स प्रमेय क्या है, देखिए थेल्स प्रमेय से है ना आप क्या लिखोगे कि चूँकि देखिए क्या लिखोगे, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। ये जो है आपकी थेल्स प्रमेय कहती है, थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए सी। क्या निकालना है, ए सी। ये पूरी जो है आपको एक लंबी भुजा निकालनी है। बाकी जो है आपको ए डी दे रखा है, डी बी दे रखा है और ए ई बी दे रखा है। आपको ई सी दे नहीं रखा, लेकिन आपको साथ ही साथ जो है ना क्या निकालना है, ए सी जो है वो निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए आपको पता है कि ए सी जो है वो क्या होता है। देखिए ए सी जो है ना, ए सी जो है वो क्या होता है, ए ई प्लस ई सी, यही जो होता है ना ए सी। अब यहाँ से आपके पास ए ई का मान तो है। अब यदि आप कहीं कैसे भी करके ई सी का मान निकाल लो तो आपके पास ए सी का मान जो है वो आ जाएगा। तो आप कैसे करोगे, देखिए आप क्या करोगे, देखिए आपको जो है ना ए डी का मान दे देगा। ए डी कितना है, 6 सेंटीमीटर। साथ ही साथ आपको डी बी दे देगा, डी बी कितना है, 9 सेंटीमीटर।
ए देगा कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो है आपको ई सी का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ से देखिए दोस्तों काट लोगे 3 से तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, अब 2 से काट लिया तो 2 चौके 8 हो गया। तो अब जो है आप ई सी का मान निकालोगे तो ई सी का मान यहाँ से आ गया 3 × 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये जो है ना आपका किसका मान आ गया है, ई सी का मान। अब जो है ना आपको मान किसका निकालना है, ए सी का। तो आपको पता है कि जो ए सी है वो क्या होता है, ए सी होता है ए ई प्लस ई सी। तो यहाँ से जो है ना आप निकालोगे, अतः ए सी बराबर ए ई है आपका 8 सेंटीमीटर प्लस ई सी है आपका 12 सेंटीमीटर। यहाँ से आपके पास 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको ए सी का मान निकालना है। बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही ईजी है। आप जो है आराम से इनको कर सकते हो। मैंने आपको जो बोला है उस तरीके से करना है। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करना है। ठीक है, ये है आपका इस पहले सवाल का पहला भाग। अब इसी का ही जो है आपको दूसरा भाग भी देगा है, तो उनको भी जो हम करते हैं। देखिए जितने सवाल हम करेंगे ना उतना ही जो है हमारा वो जो है हमें समझ में आएगी अच्छे से प्रश्नमाला। साथ ही साथ जो है ना, साथ ही साथ क्या होगा कि हमारा उसमें परफेक्शन भी बढ़ेगा, और जो है ना फटाफट हम सवालों को कर भी पाएंगे। तो देखिए आपको दूसरा भाग इसका देगा है। दूसरे भाग में जो है ना क्या बोला, देखिए दूसरे भाग में बोला है कि ए डी बटे डी बी दे रखा है आपको 4/13। इसके बाद आपको और ए सी जो है ना, और ए सी जो है आपको दे रखा है 20.4 सेंटीमीटर। इसके बाद जो है ना आपको बोला है कि हो तो आपको निकालना है किसका मान, ई सी का मान जो है वो निकालना है। ई सी क्या होगा, इसका मान जो है वो निकालना है। कैसे निकालोगे, किस तरीके से करना है, देखिए आपके पास डायग्राम तो है ही। आपको ए डी बटे डी बी बोल रखा है, ए डी बटे डी बी का मान दे रखा है। अब यहाँ से जो है आपको समझ में आ रहा है कि थेल्स प्रमेय जो है इसमें लग रही है। ए डी बटे डी बी दे रखा है, आपको ए सी भी दे रखा है। देखिए ए सी का मान जो है वो दे रखा है। अब यहाँ से जो है आपको ई सी का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, देखिए सिंपल सी बात है ना। आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है, आप ऐसे देखिए कि आप यह कह सकते हो। देखिए आप जो है ना आपको क्या दे रखा है कि बी डी ई जो है ना, डी ई समांतर है बी सी के। तो यहाँ से जो है ना आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप ए डी बटे डी बी बराबर कर सकते हो ए ई बटे ई सी के। ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ये जो है ना अपना लिखा थेल्स प्रमेय से। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको ए डी दे रखा है, डी बी दे रखा है, मतलब ए डी बटे डी बी का मान ही दे रखा है सीधा। अब ए ई जो है ना आपको दे रखा है नहीं, लेकिन ई सी का मान निकालना है। ए ई आपको दे नहीं रखा है और ई सी का मान निकालना है। कैसे करोगे, देखिए सिंपल सी बात है, बस आपको वापस वही करना है कि ए ई जो है ना, ए सी जो है वो क्या होता है, ए ई। देखिए ए सी जो है क्या होगा, ए ई प्लस क्या हो जाएगा, ई सी, ये हो जाएगा। अब जो है ना आपको किसका मान निकालना, आपको ए सी दे रखा है और किसका मान निकालना है, ई सी का मान निकालना है। ठीक है, तो ये आपका ई सी है। ठीक है, तो अब जो है ना आप क्या कर लो कि ई सी जो है वो क्या हो जाएगा, देखिए आप कर सकते हो कि ए सी माइनस ई सी बराबर जो है वो ए ई हो जाएगा। ए ई का मान क्या निकाल लिया आपने यहाँ से, ए सी माइनस ई सी, इसको जो है इस साइड पक्षांतर कर लिया, तो ए ई का मान ये आ गया। तो अब ए ई की जगह जो है, इस ए ई की जगह ए सी माइनस ई सी जो है रख सकते हैं हम यहाँ पे। तो रख के देखते हैं, देखिए दोस्तों। ठीक है, तो इसको जो है हम रख लेंगे, हम लिखेंगे कि ए ई का मान, ए ई का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, ए का मान रखेंगे तो हमें जो है ना क्या मिला, यहाँ से हमें सिंपल सा ये मिला कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई की जगह आपने रखा है ए सी माइनस ई सी बटे ई सी। ठीक है, ए डी बटे डी बी कितना दे रखा है, 4/13, और ए सी आपको दे रखा है 20.4 माइनस ई सी जो है आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर भी ई सी जो है आपको निकालना है। अब यहाँ से जो है एक ही चाहिए तो आप आराम से निकाल सकते हो, क्रॉस गुणा कर लीजिए। ये आपने क्रॉस गुणा कर लिया तो देखिए 4 × ई सी, और यहाँ से जो है ना कितना आ जाएगा, 13 × 20.4। ठीक है, इसको इससे गुणा हो गया। अब ये 13 ई सी से भी गुणा होगा। ठीक है, अब ये देखिए 13 ई सी जो है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 ई सी प्लस 13 ई सी बराबर हो जाएगा 13 × 20.4 हम करते हैं, कितना होगा देखिए दोस्तों, हो जाएगा 12 और 6 4 0 2। तो यहाँ से 2 5 6 और 2 आ जाएंगे, आपको मिल जाएगा
265.2, ठीक है, 265.2 मिल गया। और यहाँ से जो है आपको 17 EC मिल गया। तो 17 EC जो है ना, 17 EC बराबर 265.2। अब यहाँ से जो है ना आप EC का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 265/2/17, 265.2/17। अब 265.2 में 17 का आप भाग दे दीजिए तो 17 एकम 17 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे 26 में से 17 गए तो 9 और आ जाएंगे यहाँ पे 5, ठीक है। अब 17 का पारा 5 बार बोलोगे ना तो आपके पास आ जाएगा 85 आ जाएगा। तो यहाँ पे बच गए 10, 95 में से 85 गए तो आगे 10, ठीक है। यहाँ से पॉइंट हटा के हमने 2 लिख लिए, यहाँ पे पॉइंट रख लेंगे। तो 102 जो है ना, 17 का पारा 6 बार जब हम बोलते हैं तो 102 आता है। तो 17 छक्के 102 आ गए, ठीक है। तो 102 में से 102 गए तो 0 आ गए। तो हमारे पास जो है ना यहाँ से EC का मान जो है ना, EC का मान जो है हमें कितना मिला है, 15.6 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों सिंपल सा है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ना थोड़ी ऑकवर्ड आ गई थी, थोड़ी ऑड आ गई थी। बाकी जो है ना इसमें जोड़ बाकी है। बाकी तो जो है आपको क्या करना है, कंसेप्ट जो है सिंपल सा है कि आपको जो AE है ना उसके जगह AC माइनस EC रखना है। बाकी जो है थेल्स में लगाने हैं और जोड़ बाकी गुणा भाग करना है, ठीक है। यह है आपका दूसरा भाग इस पहले सवाल का। अब जो है हम और आगे बढ़ते हैं और इसका सवाल करते हैं तीसरा भाग इस, ठीक है दोस्तों। इसका ही तीसरा भाग करते हैं, क्या दे रखा है वो देखें, ठीक है। तो देखिए दोस्तों तीसरे भाग में जो है ना आपको क्या दे रखा है हम देखते हैं। आपके पास बुक है तो आप बुक खोल के भी देख सकते हो और वीडियो को पॉज करके उसे हल करने की कोशिश कर सकते हो। देखिए आपको बोल रखा है कि यदि AD बटे DB जो है ना वो आपको दे रखा है 7/4, ठीक है। इसके बाद आपको यदि और AE जो है ना आपको दे रखा है, इस बार AE ये कितना दे रखा है 6.3 सेंटीमीटर। और जो है ना आपको AC का मान ज्ञात करने का बोला है कि AC जो है वो कितना होगा। सिंपल सी बात है ना, आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। आपको जो है AD बटे क्या बोल रखा है, AD बटे DB दे रखा है 7/4, AE का मान दे रखा है। तो आप जो है AC का मान आराम से निकाल सकते हो। ये तो बिल्कुल जैसे कि सेम प्रश्न हो गया पहले जैसा प्रश्न है, इसमें कुछ करने वाली बात है ही नहीं। देखिए क्या करना है आपको जो है ना, क्या दे रखा है, देखिए कि जो DE है वो समांतर है BC के। इसका मतलब आप थेल्स में लगा सकते हो AD बटे DB बराबर हो जाएगा AE बटे EC के, ठीक है। ये जो है आप थेल्स प्रमेय से लिख सकते हो कि थेल्स प्रमेय से ये आप नाम दे सकते हो, कारण दे सकते हो। यहाँ से आपको AD बटे DB जो है दे रखा है। अब AE जो है ना ये आपको दे रखा है। अब AC का मान निकालना है तो आप लिखोगे चूँकि AC जो है ना वो क्या होता है, AC होता है AE प्लस EC। AC का मान क्या होगा, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तभी तो जो है ना आपको AC मिल जाएगा। ये आपने कर लिया। इसका मतलब आपके पास जो है ना देखिए AC का मान जो है ना आपके पास हो जाएगा AE बटे EC। इसका मतलब आपको AE का मान तो दे रखा है, बस आपको मान निकालना है EC का। तो आप आराम से निकाल सकते हो। देखिए AD बटे DB जो है आपको 7/4 दे रखा है, बराबर आपको AE का मान जो है ना वो दे रखा 6.3 बटे EC, ठीक है। अब यहाँ से EC का मान आप निकालोगे तो क्रॉस गुणा करोगे तो EC आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए 6.3 से आपका गुणा हो जाएगा 4 और जो है ना 7 जो है इसका नीचे आ जाएंगे। पॉइंट हटा लो एक बार के लिए, नीचे लिख लो। तो 7 9 63, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आगे 7 9 63, 9 और 4 का गुणा किया तो 36, 36 में 10 का भाग देते हैं हम, 36 में 10 का भाग देते तो भाग देना बिल्कुल सिंपल होता है। एक जीरो है, इसका मतलब पीछे से जो है ना एक संख्या लेकर पॉइंट लगा लो। तो EC का मान जो है आपको मिल गया 3.6 सेंटीमीटर। EC का मान में यदि आपके पास आ गया तो आप क्या लिखोगे, अतः AC बराबर 6.3 प्लस 3.6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा 9.9 सेंटीमीटर आंसर। तो AC आपको 9.9 सेंटीमीटर मिल गया। यहाँ से बिल्कुल इजी है, ये भी जो है आराम से आपको करने लायक है। देखिए दोस्तों मैं आपको जो है दिलासा दिलाया कि इसमें तो जो है ज़्यादा टाइम भी लगा है, लेकिन जो सिद्ध करने वाले इसके बाद जो प्रश्न आएंगे ना उसमें तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, इस पर थोड़ा बहुत ही आपको सोचने का रहेगा, ठीक है। तो यह है आपका इसका तीसरा भाग। अब जो है ना चौथा भाग भी कहते हैं इसका। चौथा भाग भी छोटा से है, देखिए एक बार देख लेते हैं हम, जिससे जो है ना हमारे सभी सवाल हो जाएंगे। सभी सवाल करेंगे हम, एक भी सवाल को जो है वो छोड़ने वाला है नहीं, एक भी सवाल को जो है मिस नहीं करेंगे। देखिए चौथे भाग में इसके क्या बोल रखा है, इसको हम देखें तो चौथे भाग में आपको बोला है कि यदि AD जो है ना
आपको मान दे रखा है कि ए डी जो है ना, यदि आपको बोल लिया कि 4x माइनस 3, ए ई जो है ना वो आपको दे रखा है, ए ई जो है ना वो आपको दे रखा है 8x माइनस 7, और बी डी जो है ना, बी डी जो है ना वो आपको दे रखा है 3x माइनस 1 है, और साथ ही साथ आपको सी ई भी दिया है, सी ई जो है ना, सी ई वो आपको दिया है 5x माइनस 3 है। तो जो है आपको x का मान ज्ञात करना है कि x का मान जो है वो क्या होगा। सिंपल सी बात है, ये भी जो है ना कुछ खास है नहीं, आपको सब दे रखा है, ए डी, ए ई, बी डी और सी ई। ठीक है, क्या है ये देखिए दोस्तों, यदि ये डी ई समांतर है बी सी का, तो यहाँ से जो है आप ये लिख सकते हो कि ए डी जो है ना वो ए डी बटे डी बी जो है ना वो किसके बराबर होगा, ए ई बटे ई सी की। ठीक है, किससे, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, ये बात हो गई। अब जो है ना आपको ए डी दे रखा है, ठीक है, आपको ए ई दे रखा है, ठीक है, डी बी दे रखा है, डी बी या बी डी कर दो तो ये भी जो है आपको दे रखा है, ठीक है, और ई सी बी या सी ई सी या सी ई ये भी जो है आपको दे रखा है। तो यहाँ से जो है आपको एक्स का मान निकालना है। अब यहाँ से जो है ना आपकी यह प्रश्नमाला 11वीं और प्रश्नमाला 30वीं, इन दोनों प्रश्नमालियों को मिक्स कर दिया। यही जो है इस प्रश्नावली की जो है खासियत है कि इसमें किसी को भी मिक्स कर देता है। कैसे मिक्स किया, देखिए, ए डी का मान आपको दे रखा है 4x माइनस 3 बटे डी बी का मान जो है ना आपको कितना दे रखा है 3x माइनस 1 बराबर ए ई का मान जो है ना आपको कितना दे रखा है, ए ई का मान 8x माइनस 7 बटे आपको किसका मान, ई सी का मान जो है ना, सी ई सी का मान दे रखा 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। यहाँ से आपको x का मान निकालना है। क्रॉस गुणा आप करोगे, इसको जो है इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो। तो जब आपने क्रॉस गुणा किया ना तो जो है आपको क्या मिला, देखिए, क्रॉस गुणा करने से आपको मिला है कि 4x माइनस 3 को गुणा कर लिया आपने 5x माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ से आपने 8x माइनस 7 से गुणा किसको कर लिया आपने, 3x माइनस 1, ये जो है आपने कर लिया। अब क्या करना है, अब जो है आपको क्या करना है, इसको गुणा करना है। गुणा करोगे आपको, देखिए, ये जो इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा और ये इससे भी गुणा होगा। इस तरीके से जो है आपको गुणा करना है। चलो करते हैं गुणा। 4x को 5x के गुणा किया तो 4 को 5 से गुणा किया तो 20, और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर। 4 को 3 से गुणा किया माइनस 3 से तो माइनस 12 आ गए, और x को 3 से गुणा मतलब x के इसके पास 1 है तो x को 1 से गुणा किया तो x आ जाएगा। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब वापस माइनस 3 को 5 से गुणा किया तो कितना आ गए, माइनस 3 को 5x से गुणा किया तो आगे 15x माइनस का। ठीक है, अब माइनस 3 को माइनस 3 से गुणा कर लिया तो प्लस के 9 आ गए। इस साइड तो आपका ये काम बना है। यहाँ पर कैसे बना है, देखिए, 8 को हम करेंगे 3x से, तो 8x को 3x से गुणा किया तो 24x। इसके बाद आपने 8x को माइनस 1 से गुणा किया तो माइनस 8x। इसके बाद माइनस 7 को आपने 3x से गुणा किया तो माइनस का 21x। ठीक है, और इसके बाद माइनस को माइनस 7 को माइनस 1 से गुणा किया तो प्लस का कितना आ गया, 7। ये जो है आपका हो गया। अब एक काम कीजिए ना, आप इसको जो है ना उठा के इस साइड ले आइए, इसको उठा के इस साइड लेके आना, मतलब इस साइड जो इनके निशान होंगे ना वो अलग हो जाएंगे। जैसे कि देखिए, आपको यहाँ पर 24x स्क्वायर दे रखा था, यहाँ पर माइनस 8x दे रखा था, माइनस 12x दे रखा था, सॉरी 21x है। ठीक है, माइनस का 21x दे रखा था, इसके बाद प्लस 7 दे रखा था। इसके बाद जो है ना इसको इससे ले आइए तो क्या हो जाएगा, देखिए, ये आपका माइनस का 20x स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका प्लस था तो माइनस था तो प्लस का 12x हो जाएगा। इसके बाद ये भी आपका जो है प्लस का 15x हो जाएगा, और इसके बाद ये आपका हो जाएगा माइनस का 9। ये जो है आपने कर लिया, मतलब इसको उठा के इस साइड लेके आए हो। अब देखिए, 24x स्क्वायर में से 20x स्क्वायर गए तो कितने बचे, 4x स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इतना आपने कर लिया। अब देखिए दोस्तों, माइनस का 8 और माइनस के 21 कितने होते हैं, माइनस का 8 और माइनस के 21 x। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पीछे x है, एक जैसी जो है वो जात आप कह सकते हो, तो एक जैसी संख्या है, इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 21 और 8 जो है माइनस के कितने हो गए, 29। ठीक है, माइनस के 29 हो गए। अब यहाँ से जो है ना माइनस के 29 और ये कितने हैं, प्लस का 27। माइनस के 29 और प्लस का 27, देखिए 12 और x और 15x कितने हो गए, प्लस के 27। 27 और 29, माइनस के 29 में से 27 गए तो कितने बचे, माइनस का 2x। ये ना आपने लिख लिया। इसके बाद ये दोनों आपके साथ काम हो गए। ठीक है, ये भी काम हो गया और ये भी काम हो गया। यहाँ से ये आपका प्लस का 7 है और माइनस का 9 है, तो यहाँ से जो है आपको मिल जाएगा माइनस का 2 वापिस।
ये जो है आपने कर लिया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा आपको। ये जो है आपने आपका सरल समीकरण बना ली। वापस इसमें 2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। कॉमन ले लिया मतलब 2 से आप भाग दे दीजिए। तो 2 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से जो है आपका आ जाएगा 2x² माइनस 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आ जाएगा, तो 1x लिखो, x लिखो। यहाँ पे 2 में 1 का भाग दिया तो वापस 1 आ जाएगा। ये जो है आपके पास आ गया। तो 2x² माइनस x माइनस का 1, ये जो है आपके पास आ रहा है। अब आपको इसमें से x का मान भी निकालना है। अब ये लंबा सवाल जाएगा, तो इस पर आपको x का मान निकालना, तो इसको जो है गुणनखंड विधि से करते हैं। 2x² को -1 से गुणा किया ना, तो कितना आ गया, -2x²। अब इसको इस तरीके से तोड़े कि गुणा करेंगे ना तो -2 आएंगे, और जो हम जोड़ेंगे ना तो -1 आएगा। तो कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे -2 लिख लो, यहाँ पे जो है ना 1 लिख लो। ठीक है, x और x लगा लो। इन दोनों को जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, ये आ गया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो -2x आ जाएंगे। तो आप लिख लीजिए, वापस लिखोगे 2x² -2x माइनस का x। ठीक है, प्लस का x है, प्लस का x है। ठीक है, 1x लिखो या x लिखो, बात एक ही, और यहाँ पर -1 है। ठीक है, अब वापस 2 के आपने बनाए जोड़े। देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको, यदि ये आपको समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने तीसरी प्रश्नमाला पढ़ी हुई नहीं है। और यदि आपने तीसरी प्रश्नमाला पढ़ी हुई है तब तो आपको आराम से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने 2 भी कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया, तो 2x कॉमन लिया आपने, तो अंदर क्या बचा x, यहाँ पर क्या बचा 1। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ से 2x चले गए, यहाँ से 2x चले गए, यहाँ पे लेकिन x बचा है, यहाँ पे 1 ही बचा है। यहाँ पर देखिए कोई भी कॉमन ले आ रहा है, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा तो हम लेंगे 1। कोई यदि कॉमन है ही नहीं, एक जैसी संख्या है ही नहीं, तो हम लेते हैं 1। तो यहाँ पर आ गया -1। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपका काम हो गया। अब वापस ये एक जैसे कॉमन है, एक जैसे दिख रहा है, इसका मतलब x - 1 वापस ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x - 1 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा 2x + 1। ये जो है आपने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब जो है ना इसको थोड़ा आगे ले आए और यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, यहाँ से आपको x - 1 बराबर 0 मिल जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 1, और यहाँ से जो आपको क्या मिल जाएगा 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ से जो है आपको x का मान कितना मिल जाएगा, -1/2। अब ये जो है ना x क्या है, टोटल मिला के x जो है कहीं ना कहीं दूरी है ना। देखिए ये क्या है, कहीं ना कहीं दूरियाँ है, और दूरियाँ कभी भी माइनस में जो है वो नहीं होती है। ठीक है, तो इससे जो है माइनस वाली संख्या को हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास x वाला मान आ जाएगा 1। तो x का मान जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, बाकी x का मान हमें जो है यहाँ से 1 मिल गया है। बिल्कुल ईजी था सिंपल, लेकिन इसमें जो है वो आपने तीसरी प्रश्नमाला इस सवाल ने लगा देती, इससे जो है हो सकता है कि आपको थोड़ा अलग लगा हो। ठीक है दोस्तों, तो यह है आपका इस पहले सवाल का चौथा भाग। इसके बाद हम सवाल नंबर करते हैं दूसरा। अब देखिए दोस्तों, आपको दूसरा सवाल जो है वो क्या बोल रखा है। आपको दूसरे सवाल में बोला है कि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB व AC पर क्रमशः D व E 2 बिंदु स्थित है। अब निम्न प्रश्नों में दिए गए मानों के माध्यम से DE समांतर BC होने या नहीं होने की जानकारी दीजिए। मतलब देखिए, पहले तो आपको इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको बोला है कि ये जो प्रश्न दे रखे हैं ना, इन प्रश्नों में किन किन में DE समांतर BC होगा और किन किन में नहीं होगा, ये जो है आपको करना है। ठीक है, अब इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इसमें जो आपको जानकारी दे रखी है ना, उस जानकारी का क्या बनाना है, आपको डायग्राम, उसका जो है वो चित्र बनाना। तो हम जो है सबसे पहले बना लेते हैं। ठीक है, ये आपने बना लिया। आपको ABC एक त्रिभुज दे रखा था, ये आपने लिख लिया ABC त्रिभुज, और आपको 2 भुजाएं जो है वो 2 बिंदु दे रखे हैं D और E। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको दे रखा है। अब पहले सवाल को देखिए आप, पहले सवाल में आपको A भी दे रखा है। ठीक है, अब जो है ना दूसरा जो है आपको ए बी दे रखा है, AD दे रखा है, AB AD। ठीक है, इसके बाद आपको AE दे रखा है और AC भी दे रखा है। अब जो है ना आप क्या कीजिए, आपको तो है ना, देखिए वैसे तो आपके पास 3 फॉर्मूले, उन 3 फॉर्मूले में से किसी भी एक को आप लगा सकते हो, लेकिन इसके लिए बस आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो आपका आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय, मतलब जो थेल्स प्रमेय है ना, वो क्या कहती है, बस वो आपको याद रखना है। थेल्स प्रमेय, यदि यह दोनों समांतर होंगे तो क्या कहेंगे, देखिए आप क्या लिखोगे, यदि BC समांतर होगा DE के, तो थेल्स प्रमेय जो है वो क्या कहेगी कि AD/DB जो है वो बराबर होगा AE/EC के। थेल्स प्रमेय जो है हमें सिर्फ ये कहती है, हम तो जो है बस इसको जानते हैं, बाकी किसी को जो है ना
थेल्स प्रमेय, किसी को जो है हम नहीं जानते। ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई आपको दिमाग लगाना है नहीं। अब इसको जो है ना, इस जो आपको मान दे रखा है उस मान को इसमें फिट करने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आप देखिए ए बी और ए डी। देखिए आपको ए डी तो दे रखा है लेकिन ए बी दे नहीं रखा है, तो आप ए बी को जो है वो क्या लिख सकते हो, ए बी को आप लिख सकते हो। देखिए यहाँ पे डी बी है ना, तो डी बी क्या है, डी बी क्या होगा, इस पूरे ए बी में से देखिए डी बी होगा क्या, ये पूरा जो है ए बी है, इसमें से यदि आपने ए डी हटा दिया तो जो है ना क्या आ जाएगा। देखिए आपको पता है कि जो ए बी होता है ना, ए बी होता है ना, वो क्या होता है, ए डी प्लस बी डी होता है, डी बी होता है, ए बी क्या होता है, ए डी प्लस डी बी। अब आपको निकालना है डी बी, तो डी बी आपका क्या हो जाएगा, ये ए बी है, डी बी जो है आपका क्या हो जाएगा, डी बी जो सॉरी ए डी था, तो जो डी बी जो है ना आपका क्या हो जाएगा, डी बी आपका हो जाएगा ए बी माइनस ए डी। तो यहाँ से जो है आपको डी बी मिल गया। इतना जो है आपको समझ में आता है। तो बस आपको जो है ये डी बी यहाँ पर रखना है। तो आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ए डी बटे डी बी। ठीक है दोस्तों, ए डी बटे डी बी। ठीक है, अब ए डी बटे डी बी जो है ना क्या है, ए डी जो है आपको दे रखा है कितना, ए डी आपको दे रखा है 8 सेंटीमीटर, और डी बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस क्या लिख सकते हो, ए बी माइनस ए डी। ठीक है दोस्तों, ए डी आपने लिख लिया, यहाँ पर भी एक बार आप ए डी ही लिख लीजिए। अब आप आगे हल कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बी आपका कितना है, आपका सॉरी ए डी जो है आपका कितना है, ए डी है आपका 8 सेंटीमीटर, ए बी जो है आपको कितना दे रखा है, आपको 18 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, सॉरी 12 सेंटीमीटर। इसके बाद माइनस ए डी जो है आपको कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। ये जो है आपने कर लिया। तो देखिए 8 है ना, यहाँ पे तो 8 ही है। अब 12 में से 8 गए तो कितने बचे, 4। ये आपके बच के 4, और 4 दूनी कितने होते हैं, 8। तो आपके पास जो है ना वो यहाँ पे आ गए 8, मतलब 2 आ गए। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया 2। अब यदि आपका राइट हैंड साइड भी 2 आ गया तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको यही तो लाना है ना, किसी भी तरीके से ये आपको लाना है। ठीक है, अब आप लिखिए राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो आपका क्या है, ए ई बटे ई सी। अब देखिए दोस्तों, ए ई जो है आपको दे रखा है लेकिन ई सी दे नहीं रखा, तो आप कुछ टेंशन मत लीजिए। आपको ई सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए ई। देखिए ई सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए ई, ये आप लिख सकते हो। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लिखोगे ए ई बटे ई सी को आप लिखोगे ए सी माइनस ए ई। ठीक है, ए ई जो है आपको कितना दे रखा है, ए ई आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर, माइनस ए सी आपको कितना दे रखा है, 18 माइनस 12। ठीक है दोस्तों, सॉरी 18 माइनस 12। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जो है ना देखिए ऊपर तो 12 है, 18 में से 12 गए तो या नीचे के कितने बचे, 6। तो 6 दूनी कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। मतलब यहाँ पर भी जो है आपका आ गया 2। ठीक है, 2 आ गए। तो अतः आपके राइट हैंड साइड भी जो है कितने आ गई, 2। और लेफ्ट हैंड साइड अतः आप क्या लिखोगे, चूँकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ए डी, लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ए डी बटे डी बी जो है वो बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ए डी बटे डी बी जो है किसके बराबर हो जाएगा, ए ई बटे ई सी के। ये जो है इसके बराबर हो जाएगा। और यदि ये बराबर है, थेल्स प्रमेय के अनुसार यदि ये बराबर है तो जो है ना इससे जो है ना क्या बोल सकते हैं, अतः हम बोल सकते हैं कि बी सी जो है वो समांतर हो जाएगा डी सी के। ठीक है दोस्तों, ये जो है आप लिख सकते हो। बात जो है समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से इसको सिद्ध करना है, सिंपल सा। बस थोड़ा सा इसमें देखिए दोस्तों, हो गए सिंपल से लेकिन थोड़े से लंबे हो गए। तो इसको जो है हम, ये आपका पहला सवाल हो गया। अब जो है हम करते हैं दूसरा सवाल। देखिए डायग्राम तो सबके लिए एक ही आएगा। अब इसमें से आपको एक पूछेगा, कोई इतने सारे तो पूछने को है नहीं। ठीक है, तो हम देखिए अब हम करते हैं दूसरा। हमें तो यहाँ पर सब सवाल करने हैं। दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल भी जो है फटाफट कर लेते हैं। आपको ए बी दे रखा है। सबसे पहले आप तो जो है इसको ही जानते हो कि यदि इतना जो हम लिख के रखेंगे कि यदि डी ई समांतर है बी सी के, तब जो है ना, तब आपका ए डी बराबर होता है डी बी के, और आपका ए ई जो है ना वो बराबर हो जाएगा ई सी के। ये जो है आपकी थेल्स प्रमेय। ठीक है दोस्तों, ये आपकी थेल्स प्रमेय कहती है। इसको जो है हम जानते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे वापस ए बी दे रखा है, ए डी दे रखा है, ए सी दे रखा है।
ठीक है, और ए ई दे रखा है, मतलब सेम वही कंसेप्ट है, सेम आपको दूसरे सवाल जो अपना पहला सवाल किया ना सेम वही है, इसमें 1% भी अलग नहीं है। देखिए वापस हम आप चाहो तो हम क्या लेते हैं, देखिए हम सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो है आपके क्या है ए डी बट्टे डी बी, ठीक है दोस्तों। अब जो है ना ए डी आपको पता है, अब डी बी जो है आपको पता है नहीं, डी बी जो है इसमें दे रखा नहीं, तो डी बी को आप क्या लिखोगे, डी बी को लिखोगे आप, देखिए लेफ्ट हैंड साइड डी बी को लिखोगे आप ए बी माइनस ए डी, ठीक है दोस्तों, इतना जो है आपने लिख लिया। तो यहाँ से जो है ना आप क्या लिखोगे, ए डी आपको कितना दे रखा है, देखिए ए डी आपको दे रखा है 1.4, ए बी कितना दे रखा है, ए बी दे रखा है 5.6 माइनस 1.4, तो यहाँ से जो है ना आपको मिल जाएगा 1.4 बटे, यहाँ से देखिए 0.6 में से 4 गए 2 बचे और 5 में से गया 4 बचा, ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो है ना आप काट लीजिए ना, 7 दूनी 14 और 7 छक्के 42, तो 1/3 आ रहा है, कितना आ रहा है 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड जो है ना आपकी आ गई 1/3। राइट हैंड साइड निकालिए आप, ठीक है, राइट हैंड साइड जो आपकी क्या है ए ई बट्टे ई सी, ठीक है। अब ए ई जो है ना देखिए ए ई आपको दे रखा, लेकिन जो है ई सी आपको दे नहीं रखा, तो ई सी की जगह आप क्या लिख सकते हो, ए सी माइनस ए ई, सिंपल सी बात है ना। तो आप लिख लीजिए यहाँ से जो है ना ए ई, इसके जगह ए सी की जगह हम ई सी की जगह हम लिखेंगे ए सी माइनस ए ई, ठीक है। अब जो है ना ए ई आपको कितना दे रखा है 1.8, ए सी आपको कितना देगा 9 माइनस 1.8 जो है ना कितना हो जाएगा, देखिए ऊपर तो 1.8 ही है, नीचे है 9 माइनस 1.8, तो आपका जो है कितना आ जाएगा 6.2 और 7.2 आ जाएगा, ठीक है 7.2। तो यहाँ से जो है ना आप काट लीजिए 9 से 3 और 9 × 72, तो यहाँ पर जो है ना देखिए कितना आ रहा है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका आ रहा है 1/3 और राइट हैंड साइड जो है ना वो कितना आ रहा है आपका 3/8। इसका मतलब जो है ना क्या हो जाएगा, इसका मतलब आप लिखोगे चूँकि कि राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब ए डी बटे डी बी जो है वो बराबर नहीं होगा किसके, ए ई बटे ई सी के, और यदि बराबर नहीं है इसका मतलब कि बी सी जो है ना बी सी जो है वो समांतर नहीं है किसके, आपके डी ई पे, ठीक है, ये समांतर नहीं है, मतलब आप क्या लिखोगे यहाँ पर असत्य। तो इस तरीके से इसको करना है, सिंपल सी बात है ना, बस जो आपने पहले सवाल में किया था वही दूसरे सवाल में करना था, बाकी ऐसी कोई इसमें खास बात है ही नहीं, ठीक है। ये तो एक तरीके से आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तीसरा सवाल हम फटाफट करते हैं, देखिए फटाफट करेंगे हम। तीसरे सवाल में जो है आपको क्या बोल रखा है, आपको क्या क्या सवाल दे रखा है, क्या क्या मान दे रखा है वही आपको देखना है। आपको मान दे रखा है, देखिए मान आपको क्या दे रखा है, ए डी आपको दे रखा है, ठीक है, वापस लिखते हैं। यदि आपका बी सी जो है ना वो समांतर है डी ई के, तब जो है ना थेल्स प्रमेय में जो है ना, तब थेल्स प्रमेय में जो है वो क्या कहेगी कि ए डी बट्टे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टे ई सी के, ये आपकी थेल्स प्रमेय कहेगी, ठीक है। अब आप लिख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड जो है आपकी क्या है ए डी बट्टे डी बी। अब देखिए यहाँ पर आपको ए डी दे रखा है, बी डी भी दे रखा है, ए सी दे रखा है, देखिए यहाँ पर दे रखा है आपको ए सी, ठीक है, और आपको दे रखा है ए ई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ए डी जो है आपको दे रखा है और डी बी भी दे रखा है, तो ए बी और डी बी हम मान रख लेते हैं। तो ए बी का मान जो है ना, ए डी का मान आपके पास है 10.5 और बी डी का मान है आपके पास 4.5, तो पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए, 5 से काटोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है। अब जो है ना आप इससे काट लीजिए 3 से, तो 3 से 21 और 3 9, तो 7/3 जो है ना यहाँ पर आ रहा है, कितना आ रहा है 7/3, ठीक है। अब आप कीजिए राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड जो आपकी क्या है ए ई बटे ई सी, लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या दे रखा है कि ए सी और ए ई, ठीक है, ए सी और ए ई जो है आपको दे रखा है, ई सी भी जो है आपको दे नहीं रखा है, ठीक है। ए ई और ए, देखिए दोस्तों ए सी और ए ई जो है आपको दे रखा है, मतलब ई सी जो है आपको दे नहीं रखा है। तो यहाँ से जो है ना क्या करना है आपको, सिंपल सा है, यही काम करना है। क्या करोगे, देखिए आप जो है ना ए सी को क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से जो है आप कहोगे कि ए तो ऊपर है ही, अब ई सी को जो है आप क्या लिख सकते हो, ए सी
ए सी माइनस वापस ए ई लिख लीजिए। अब यहाँ से जो है ना देखिए आप ए ई का मान रखिए, ए ई का मान जो है आपको क्या देगा 2.8। अब आपको ए सी का मान कितना रहेगा 4.8 माइनस ए का मान 2.8। तो देखिए ऊपर तो 2.8 ही है, नीचे क्या 4.8 में से 2.8 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा लिया तो आगे 0। ठीक है, तो देखिए इसको 2 से काटा ना, कितना आगे यहाँ पे 14, यहाँ पे कितना आगे 10। ठीक है, वापस आप 2 से काटो तो यहाँ पे आगे 7 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ये जो है आपके पास आ जाएगा। तो आपको जो है राइट हैंड साइड कितना मिल रहा है, राइट हैंड साइड आपको मिल रहा है 7/5 और राइट हैंड साइड 7/5 और लेफ्ट हैंड साइड 7/3 है। इसका मतलब ये दोनों जो है ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो आपस में बराबर नहीं है। और यदि आपस में बराबर है ही नहीं, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपका जो है ना AD/DB जो है वो किसके बराबर नहीं होगा, AE/EC के। ठीक है, और यदि बराबर नहीं होगा तो जो है आपकी BC जो है वो समांतर नहीं होगी DE के। ये जो है आपका काम हो गया। देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा लंबा है, जोड़ बाकी लंबी है, बाकी कुछ इसमें करना है नहीं। टाइम पास मुझे भी लग रहा है कि टाइम पास हो रहा है, लेकिन जो है हमें सवाल करने जरूरी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ तक जो है आपका हो गया। एक और लास्ट सवाल है, इसके बाद जो है ना देखिए ये 2 सवाल ही ऐसे है, इसके बाद जो है ना पहला और दूसरा सवाल थोड़े ऐसे है। इसके बाद आपको जो है थोड़ा सा और इंटरेस्ट आने लग जाएगा, क्योंकि इसमें जो है कैलकुलेशन ज़्यादा है। लेकिन आगे वाले जितने भी सवाल आएंगे ना उनमें कोई कैलकुलेशन वगैरह है ही नहीं, उसमें बस थोड़ा सा आपको ट्रिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो 14 सवाल हम लास्ट देख लेते हैं। देखिए AD आपको यहाँ पर दे रखा है, BD दे रखा है, ठीक है, AE दे रखा है और EC दे रखा है। ये तो सिंपल सी बात है ना। आपको जो है लेफ्ट हैंड साइड लेना है। देखिए आप ले लीजिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली आपने, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है AD/DB। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से आप देखिए पहले AD का मान लिखोगे। AD का मान आपको कितना दे रखा है, AD का मान आपको दे रखा है 5.7। ठीक है, और आपको BD का मान दे रखा है 9.5। अब यहाँ से जो है ना आप एक काम कीजिए, पॉइंट को हटा लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 57.95। एक पॉइंट ऊपर भी एक पॉइंट नीचे भी, तो पॉइंट से पॉइंट कट गए। इसके बाद जो है ना आप लिखोगे, देखिए इसको पहले काट लीजिए। ये किससे कटेंगे 17 के पारे से कटेंगे, तो 17 तिया 57 और 17 पंजे 95। तो आपको लेफ्ट हैंड साइड जो है ना कितना मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड या फिर AD/DB जो है वो मिल रहा है आपको 3/5। ठीक है, अब आप राइट हैंड साइड लिखिए। राइट हैंड साइड जो है ना वो क्या है आपकी, राइट हैंड साइड जो है ना वो क्या है आपकी AE/EC। ठीक है, अब AE आपको कितना दे रखा है, AE आपको जो है वो दे रखा है 3.3 और EC आपको दे रखा है 5.5। पॉइंट से पॉइंट हटा लीजिए तो आपके पास जो है ना वो AE/EC जो है ना कितना मिलकर आ जाएगा। देखिए आपके आप 11 से काटोगे तो 11 तिया 33, 11 पंजे 55, तो यहाँ पर भी 3/5 जो है वो आ गए। तो आपकी देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और जो राइट हैंड साइड है ना वो क्या आ रही है, समान आ रही है। अब यदि समान आ गई इसका मतलब क्या हो गया कि AD/DB जो है वो किसके समान है, AE/EC के। अब ये दोनों आपस में समान है, इसका मतलब यहाँ से जो है ना क्या हो गया कि BC जो है वो किसके समांतर होगी, BC जो है वो किसके समांतर होगी, DE के। ठीक है दोस्तों, बस ये आपको काम करना है। सिंपल सी जोड़ बाकी इसमें करनी थी, गुणा भाग जो है इसमें करने थे, जो आपने कर लिए। ठीक है, थोड़ा आज वीडियो जो है लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें जोड़ बाकी गुणा भाग कुछ ज़्यादा थी। बाकी जो इसमें पहले और दूसरे साल थोड़े से बोरिंग टाइप है, बाकी जो है इसके आगे वाले सवाल जो है वो बहुत ही अच्छे हैं, आपको जो है करने में मज़ा आएगा। इसमें देखिए कुछ खास है नहीं, जोड़ बाकी मैं वापस बोल रहा हूँ जोड़ बाकी है, इसकी वजह से आप इस प्रश्नावली को जो है वो गलत नज़रिए से न देखिए। ठीक है, बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है, आपको जो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो जो है यदि आपको या इस पूरे वीडियो में मज़ा आया हो तो इसे लाइक ठोक लीजिए और जो है अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आपका जो काम है पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बने रहिए IBSC इंड्यूस क्लासेस के साथ। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।